अपने देश की सरकार और अपने देश का प्रशासन ऐसा हो गया है कि ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जनता की हत्या हो रही है। अच्छा, जो आवाज उठा रहा है जनता का उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है ताकि ये गरीब मसीहाओं बेबस लोगों का आवाज ना उठाए। हाँ, आवाज ना। और देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुझे इनके अंदर से है ना एकदम दलाल सरकार नहीं दिख रही, दलाल दिख रही है। पुलिस फोर्स नहीं, मुझे वो भी दलाल दिख रहे हैं। सब दलाल भरे पड़े हुए, पूरी तरह से दलालों का राज मतलब देश में है ना शासन चल रहा है। तिवारी के गांव में हूं और ये लंकेश ओम जेजेडी के नेता लंकेश ओम जी हैं। इनसे मैं हर एक सवाल करूंगा कि आखिर किस तरह से भरत तिवारी को इनकाउंटर में मार दिया जाता है, फेक इनकाउंटर में। सारे लोग सवाल उठा रहे हैं भरत तिवारी को लेकर कि नहीं, भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, उसको कहीं नहीं कहीं साजिश की तरह मरवाया गया है। ये सारी बात हम आपको बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में और लंकेश ओम जी से ये सारी बात हम आपको स्पष्ट करवाएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार लंकेश ओम जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो भरत तिवारी को जानबे करते हैं, उनका फेक इनकाउंटर में क्या कोई गलती थी? क्या पुलिस प्रशासन को देशभक्ति नहीं चाहिए? क्या सरकार अब उन लोगों को मार देना चाहती है जो जनता की आवाज उठा रहे हैं उनको? नहीं, अभी तो कैसा है, पूरी तरह से सरकार और पुलिस, मुझे सरकार, देश में बैठी सरकार और देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुझे इनके अंदर से है ना एकदम दलाल सरकार नहीं दिख रही, दलाल दिख रही है। पुलिस फोर्स नहीं, मुझे वो भी दलाल लग रहे हैं। सब दलाल भरे पड़े हुए, पूरी तरह से दलालों का राज मतलब देश में है ना शासन चल रहा है। कोई निष्पक्ष है ही नहीं है, सच्चा कोई रह नहीं गया। पूरी तरह से करप्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, देश को तहस नहस कर रहे, अपने मन का तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। एकदम जनता के साथ में एकदम दोगला व्यवहार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जनता एकदम ऊब चुकी है। अब मुझे तो ऐसा सरकार के ऊपर जनता का हमला ना हो जाए। अच्छा लंकेश जी, हमको ये बताइए, अगर यह फेक इनकाउंटर है तो आरोप तो सरकार सरकार कहां करवा रही? सरकार ने ही तो अभी लगामहीन हो गई है, बेलगाम हो गई है। कहने का मतलब पुलिस ने जब चलो एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूं, सामने वाले को ने सरेंडर किया, फिर तो गोली चलाने का कोई सिस्टम कानून कुछ बनता नहीं है। हाँ, कोई धारा सरेंडर कर दिया तो उसको गोली चलाने का क्या फायदा? हाँ, गोली चलानी नहीं थी। तो पूरी तरह से तानाशाही रवैया सरकार और प्रशासन काम कर रहा है। अंग्रेजों के टाइम पे जो कोई हिंदुस्तानी उनकी नजर में कुछ गलत करता था, उनको लगता था कि नहीं गलत किया है, तो उसको भी वो टाइम देते थे, फांसी देने में भी टाइम, कुछ समय देते थे। हाँ, कुछ समय देते, 2 दिन का, 4 दिन का, कुछ ऐसा 10 दिन का। लेकिन अपने देश की सरकार और अपने देश का प्रशासन ऐसा हो गया है कि ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जनता की हत्या हो रही है। अच्छा, जो आवाज उठा रहा है जनता का उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। हाँ, ताकि ये गरीब मसीहाओं बेबस लोगों का आवाज ना उठाए। हाँ, आवाज ना, मुंह बंद कर दिया जाता है। हाँ, उसका मुंह बंद कर रहे हैं ताकि दूसरा भरत तिवारी पैदा ना हो। लेकिन देश के कोने कोने में से अब क्रांति होगी। सरकार ऐसा रवैया अपनाई है कि देश के कोने कोने से भरत तिवारी और शहीद होने के लिए लोग तैयार हैं।
और मुझे तो ऐसा लगता है गृह युद्ध न हो जाए। गृह युद्ध? हाँ, देश में गृह युद्ध कभी भी हो सकता है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, शिक्षा एकदम चरम पे है। अशिक्षा का मतलब पूरी तरह से वातावरण दूषित हो गया है। देश एकदम एक समझो एक नर्क की जिंदगी देश में रहने वाले जी रहे हैं। जिस तरह से समझो अंग्रेज सिर्फ हथकड़ी लगा के रखते थे, लेकिन सरकार अपने रवैया तीखे रवैये से हथकड़ी लगाई हुई है कि जरा सा भी हमारे बताए हुए जो गाइडलाइंस है उससे जरा सा भी 19-20 हुए तो तुरंत इनकाउंटर हो जाएगा, तुरंत अच्छा। गोली मार दी जाएगी। सर लंकेश जी हमको बताइए, पीड़ित परिवार को क्या न्याय? अरे भाई, बिल्ली को करना दूध बचेगा? नहीं बचेगा। चोर को बोलोगे कि सोना रख के इसकी रखवाली करना बचेगा? नहीं बचेगा। क्या नहीं? भरत तिवारी जी को सरकार थोड़ी न्याय देगी। सरकार ने था कि वो पुलिस बेलगाम हो गई है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है। चारियों का इस तरह से राज एक छत्र राज चल रहा है कि देश की बिल्कुल भी से अपने लिए इस तरह का माहौल लाया, तो उनको ये नहीं था कि इस तरह का माहौल, इस तरह का षड्यंत्र। पुलिस और प्रशासन से जुड़े सवाल कुछ है। इनकाउंटर जो हुआ किस परिस्थिति में हुआ उनका इनकाउंटर? सबसे पहली बात तो यह है कि वो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ 30, 40, 50 किलोमीटर तक के जो लोग थे, जो कोई समस्या, कोई नेता नहीं थे, वो आम इंसान थे। लेकिन एक वीडियो में हम भी देखे थे कि भरत तिवारी लेते हैं, पुलिस की वर्दी पकड़ लेते हैं। है जनता आज भरत तिवारी की बात नहीं, वो तो दुनिया से साथ में इस तरह से व्यवहार होगा तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? अच्छा। अभी तो क्रांति